न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। आखिरकार बीजेपी खुलकर सामने आ गई। सुप्रीम कोर्ट में याचिका डलवा दी अपने वकील के माध्यम से कि चुनाव आयोग के उस फैसले को मजबूत किया जाए जिसकी वजह से राहुल गांधी चक्का जाम वहां लगाने जा रहे हैं। बिहार के 9 करोड़ लोग, लगभग 9.25 करोड़ लोग उथल पुथल हैं। हर एक आदमी ने अपनी रोज़ाने के शेड्यूल से ये समय ज़रूर निकाला होगा कि मेरे कागज़ पूरे हैं या नहीं। कोई बुराई की बात नहीं है अगर प्रक्रिया कागज़ों के मुताल्लिक है, लेकिन इलेक्शन के समय जब भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष कोई भी फ़ायदे नुकसान की स्थिति में इस फैसले से हो सकती हैं। बात ये होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट में 10 तारीख में कि साहब चुनाव आयोग को किस प्रकार से नोटिस देके बुलाया गया, बताया गया इस बात क्यों किया आपने ऐसा। ऐसे में साहब भारतीय जनता पार्टी कैसे अपने प्रिय टूल को अकेला छोड़ देती। अश्विनी उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए अक्सर जो है FPIL वगैरह डालते रहते हैं, अपनी रिट वगैरह डालते रहते हैं। ऐसे में वो आ गए और आने के बाद कहा ये तो बड़ा शानदार काम है, घुसपैठिए रुकेंगे इससे। गोया के चुनाव आयोग का काम जो है अब घुसपैठियों को रोकने का है। आप देखें वैसे तो सारे अखबारों ने छापी है, लेकिन एक अखबार छापता है और वो लिखता यह है कि बिहार वोटर लिस्ट जांच सुधार के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में याचिका, पूरे देश में लागू करने की मांग। ये भी अगर ये लिख देता ABP कि भारतीय जनता पार्टी का भी नेता है ये अश्विनी उपाध्याय, उनकी तरफ से काम भी करता रहता तो कोई बुराई नहीं थी। लेकिन इतना ज़्यादा बचकर चलते हैं क्योंकि हो सकता है सालाना कुछ फंड रुक जाए। अश्विनी उपाध्याय ने जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस ज्यो माल्या बागची की अवकाशकालीन बेंच से अनुरोध किया कि गुरुवार यानी कि कल जुलाई 2025 को बिहार मामले की सुनवाई के दौरान उनकी याचिका भी सुन ली जाए। अखबार लिखता है दोस्तों कि बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट जांच सुधार के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई। याचिकाकर्ता ने इसे बेहद ज़रूरी बताया, साथ ही मांग की कि कोर्ट चुनाव आयोग के पूरे देश में नियमित रूप से ऐसा करने का आदेश दे। इससे पहले चुनाव आयोग के विशेष सघन पुनरीक्षण स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR, बड़ा नाम चल रहा है, कभी NRC कभी कुछ अभियान के खिलाफ 10 से ज़्यादा याचिकाएं दाखिल हुई। अब इस बार अभियान के समर्थन में याचिका दाखिल हो गई है। तमाम जो विपक्षी दल थे सब ने लगभग इसकी याचिका के खिलाफ अपनी बात को डाला है। ये याचिका वकील अश्विनी उपाध्याय ने दाखिल की। मंगलवार 8 जुलाई को याचिकाकर्ता ने जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस बागची की, वही मैं आपको बता चुका हूँ, दोबारा पढ़ना नहीं चाहता। उन्होंने कहा, धूलिया से कहा कि वह पहले याचिका की, उन्होंने कह दिया कि याचिका की जो खामियां उनको दूर करें, उसके बाद हम इसे लिस्ट करने की सोचेंगे। याचिका में कहा गया कि बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों में से 8 से 10 हज़ार फर्जी या अवैध वोटर होने का अनुमान है। ये वोट चुनाव परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं। निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराना चुनाव आयोग का संवैधानिक दायित्व है। बिल्कुल सही बात, लेकिन इसकी फिक्र तुझे क्यों हो गई भाई? और चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग को हो गई। ये होना चाहिए। हम तो कह रहे हैं 8 से 10 नहीं, 15 से 20 हज़ार वोट भी धांधली से डाले जाते हैं। एक बार राकेश टिकैत आए थे, इंटरव्यू कर रहा था, वो कह रहे थे कि 15,000 वोट पहले से मशीन में मिलेंगे। अब ये बिना आधार की बातें यकीन थोड़ी की जा सकती हैं। 8 से 10 हज़ार जो फर्जी वोट हैं उसके लिए इतनी चिंता है, तो फिर आगे क्या लिखता है बंदा कि पूरे बिहार में एक विशेष समुदाय की जनसंख्या लगभग 18% है, लेकिन सीमांचल क्षेत्र में अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठ के चलते उस समुदाय का जनसंख्या 47% हो गई है। याचिकाकर्ता ने कहा कि चलिए तो लंबी बात है बहुत, वो उसी बात पर आ गया, उसी ढर्रे पर कि वो बेसिकली घुसपैठियाँ हैं, मुसलमान बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं सीमांचल के एरिया में और वो आ जाते हैं, उनको बाहर निकाल दिया जाए। अब चुनाव आयोग का काम यह है कि बाहर निकाले। अरे अमित शाह के दरवाजे पे चला जा भाई, दिल्ली में तू है मौजूद। बात यह दोस्तों, जो काम चुनाव आयोग का नहीं है, घुसपैठिया का घोषित करना या उसको बाहर निकालना उस लिस्ट से, उस काम के लिए कह रहे हैं कि आप इस काम को करें। अब आकर के उसमें भी आपके यही रवैया है कि साहब ये मुसलमान एरिया के अंदर बड़ी ज़बरदस्त जनसंख्या बढ़ रही है। ये बकवास हमारे देश में हो रही है असल में, और देखने की बाद ये बकवास जो है ना चली जाती है सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक, और मजबूरी है सुप्रीम कोर्ट भी सुनता ही है। वरना हकीकतन बात तो यह है कि जो समय की बर्बादी, तुम्हारे मेरे संसाधनों की बर्बादी करने वाली याचिकाएं हैं। अभी मैं देख रहा था उत्तर प्रदेश के मेरठ में
वो आए थे डीजी मुख्य सचिव। अब उनकी वो परेड चल रही है, ये यूं। अरे ठीक है, वो ठीक है। मैं सोचने लगा कि कांवड़ यात्रा की समीक्षा करने आए हैं और ये जो इतना ताम झाम लगा दिया, तमाम बैनर्स लगा दिए हैं, ड्रम बज रहे हैं। अरे यार चुपचाप काम करो और निकलो, एक इवेंट बना देते हैं। वो पैसा मैं सोच रहा था कहाँ पे खर्च होता, कहाँ से आता है। मेरे जहन में ये भी बात आई कि ये जो बैनर्स वगैरह लग रहे हैं तो पुलिस वालों के होंगे, ये बैंड या जो भी कुछ हो रहा है ये इसके पीछे जाऊँ और जाकर पूछूं कि साहब इसकी धुलाई का, इसकी रंगाई का, इसकी आने जाने का ये खर्च कहाँ से हो रहा है। अधिकारी आया है, जनता का सेवक है, समीक्षा करनी चाहिए, चला जाएगा। लेकिन नया राड़ा है, नई बात है, सब प्रोटोकॉल है। अरे प्रोटोकॉल इस बात का है कि आपको सलामियाँ लगें या जनता के बारे में आपने कुछ काम पूरा किया नहीं किया है। अजीब सेवक बताते हैं और राजा महाराजाओं जैसा मामला है सारा। तो दोस्तों बात ये कि ये याचिका अब जाएगी, वहाँ पे हंगामा मच गया। अब देखिए कितना सारा प्रेस में छपा, अखबार का कागज़ ख़राब हुआ, काली स्याही ख़त्म हुई, लिखने वाला, पढ़ने वाला, छापने वाला, बिजली का बिल, और आपका मेरा फुटेज, ये जो कंज्यूमर हम व्यूज़ देख रहे हैं साहब। मतलब एक आदमी उठा, उसने PIL डाली, वो ये डाली अपनी याचिका, और अब देश इस पे लग गया। 25 दिन पहले अचानक वो अंगड़ाई लेके उठा चुनाव आयोग, उनका रिवीजन करा लेते हैं। अरे भाई मेरे, रिवीजन कराना था तो 2024 के चुनाव हुए हैं, और रिवीजन खाली मुसलमानों पे ज़्यादा मैग्नीफायर गिलास है। सीमांचल के अंदर मुसलमान ज़्यादा। अरे तो भैया एक बात तो सुनो, किसी जगह हिंदू ज़्यादा होगा, किसी, अब पंजाब में सिख ज़्यादा, तो उसका कोई सिर दीवार से सिर मारे हैं क्या कोई आदमी। मतलब मेरा देश और आप हम इतनी बकवास चीज़ों में लगे हुए हैं। हकीकत बात तो ये है कि कभी किसी ज़माने में मेरा एक दोस्त था, फैशन शो कर रहा था वो। तो फैशन शो करने के बाद सवाल जवाब भी होते हैं। एक तो कर्नल बरारिया थे, एक बड़ा शानदार, बड़ा जानदार आदमी था। उसने सवाल किया कि आपको इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या लगती है। वो मेरा दोस्त बोला, जो पार्टिसिपेंट था, कि साहब करप्शन। तो उसने कहा इसका इलाज क्या है। उसने कहा डिक्टेटरशिप। तो मुझे कभी कभी, देखिए मैं, आप गलत मत नहीं चाहिए अगर, ना मैं डिक्टेटर को पसंद कर रहा हूँ, ना मैं उसको एंडोर्स कर रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये कि ये जो टाइम की इनके बाद बहुत आयत है, मतलब हमारे संसाधन, समय, सब कुछ बर्बाद होना है, और गोदी मीडिया लग जाएगा इस काम में आकर के। डांट मार दी जाए कि चुप बैठो, चल रही है बात, किसी और समय में आइएगा। भाई कोई भी उठता है, पहुँच जाता है। कभी अधिकारी का समय खत्म। मैं तो कचहरी में देखता हूँ, विभागों में देखता हूँ, जो चीज़ें 15 दिन में निमटने वाली होती हैं, उनमें एक महीना, 2 महीने, 2 साल लग जाते हैं। राजस्थान का एक आदमी था, हाईडियल में 200 रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगा, 40 साल में साबित हुआ। बताइए, ये तो आलम है हमारी जुडिशरी के, हमारी प्रक्रियाओं के। खैर दोस्तों, बात यह है कि अब आकर कंधे से कंधा मिलाकर बीजेपी खड़े हो गई। उन्होंने कहा जाओ भाई तुम करो वह काम जरा। अब कोई असम से आएगा बंदा, वह आकर बात कर लेगा। सब ये बीजेपी के जो प्रदेश हैं, वो CM, ये भी अपनी याचिकाएं लगाएंगे वफ़ की तरह। जय हिंद।